तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत की सफर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत की सफर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने दिन से आते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते, बस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता पूछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता पूछ बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, उसे तन चाहता, दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान जग जाएगा, हरि नाम ही जाएगा। बस धर्म ज्ञान जग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। तो शांति खुल जाएगा दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम सुन गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया में जगत का झूठ पसारा, मोह माया में जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना राह रहा कर पाप, उसे मुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, उसे कर प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते, बस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता पुरुष बेचारा, फिर हंस अकेला करता पुरुष बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत की सफर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत की सफर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा,
माँ बाप न दूजा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, बस धर्म ज्ञान संस्कार, कृष्ण का नाम संग जाएगा, बस धर्म ज्ञान संस्कार, कृष्ण का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप, चाहा कर पाप के सन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नमो कृष्णपराय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते, तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी, मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। माताजी दंडवत प्रणाम। कृष्ण भगवान को प्रत्येक रानी को एक एक बेटी थी। अच्छी बात है। हाँ, हमने अभी आज मेरा 10वें स्कंद का तीसरा भाग चालू है ना, तो मैंने आज ही वाचन किया, वो उसमें दिया है ना, कृष्ण भगवान को प्रत्येक रानी को एक एक बेटी थी। हमारा दूसरा भाग चालू है अभी, अभी तो कृष्ण भगवान की सारी पत्नियां हुई नहीं है, इससे पहले कभी फोकस नहीं किया। हाँ क्वेश्चन पहली बार ही आया हमारे पास। हाँ हाँ, मैंने अभी मेरा तीसरा भाग चल रहा है ना। ओके, सो स्यमंतक मणि की कथा कल हमने देखा था। सबसे पहले तो हमने देखा था कि रुक्मिणी माता को मिलने के लिए उनका बेटा प्रद्युम्न आ जाता है।
प्रद्युम्न को उसकी वाइफ जो है मायावती जो है उसके पास काफी ब्लैक मैजिक की काफी सारी पावर्स थी, तो उनको अंतरिक्ष यात्रा करने में बहुत एक्सपर्टीज थी। तो अंतरिक्ष से वो लेकर आई अपने पति को अपनी उनकी सास से मिलने के लिए। तो सारी दासियां जो है वो उनको प्रद्युम्न बहुत हैंडसम लगा, बहुत सुंदर लगा। तो सब ऐसे ऐसे इधर उधर भागने लगी, सब बहुत ऐसे शर्माने लगी। और सबको ऐसे लगने लगा कि अरे अरे, ये कौन है, इतना सुंदर कौन है कौन है। तो जिनकी विवाह नहीं हुआ था वो शर्माने भी लगी। तो अंदर से फिर रुक्मिणी माता बाहर आई, रुक्मिणी माता को ने देखा और उनको लगा ये लड़का तो बहुत सुंदर है, इसकी माता कौन होगी भला, इसकी माता कितनी चिंतित कर रही होगी कि ये अकेला किसी और के साथ आया है। देखा तो मायावती के साथ आया था, तो रुक्मिणी माता चिंता करने लगी कि ये किसी और स्त्री के साथ आया है, इसकी माता को पता चलेगा तो क्या लगेगा उसको। और ये इतना सुंदर है, उसकी माता कितनी लकी है, ऐसे वैसे, लेकिन बड़ी दुखी होगी, मैंने खुद अपने बेटे को बचपन में खोया है, मुझे पता है दुख क्या होता है। ऐसे करके सोचने लगी। तो हमने सीखा था कल की कथा से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपका विवाह हो जाता है तो कोई भी स्ट्रेंजर आपके सामने आए, कोई भी पर पुरुष होता है, वो आपके बेटे के समान होता है। यू हैव टू ऑलवेज लुक एट हिम लाइक पुत्र। इसलिए माता जी को माता जी कहा जाता है, बिकॉज नाम में ही माता है। अगर नाम में ही माता है तो सबको एज अ पुत्र देखना हमारा फर्ज बनता है, एज अ वैष्णव ऑल्सो। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि देवकी माता जो थी वो सास थी रुक्मिणी महारानी की, और रुक्मिणी महारानी ने अपना पहला पुत्र 10 दिन बाद तो खोया था, लेकिन देवकी माता ने तो अपने पुत्र जन्मते ही खोए थे, पहले 6 बेटे। तो देवकी माता को समझ में आता था इसका दुख क्या है, और रुक्मिणी माता को भी समझ में आता था कि उनकी मदर इन लॉ का जो ये है देवकी माता, उनका दुख क्या है। तो इसलिए रुक्मिणी माता ने कभी अपने दुख का बहुत ज्यादा हल्ला हुल्ला कभी करा नहीं। उन्होंने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए। बाकी 9 पुत्र जो हुए थे, तो 9 पुत्रों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, वैसे तो बहुत सारी जिम्मेदारी बाकी क्षत्रिय उठा ही लेते थे, बलराम जी थे वहां पे, कृष्णा थे। तो इनके पुत्रों की हमेशा ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती थी, लेकिन रुक्मिणी माता का एक दिन नहीं जाता था जब वो रोती नहीं थी। बस फर्क इतना था कि वो अकेले में रोती थी। वो ऐसे द्वारका द्वारकाधीश को और वो उनकी सास जो है देवकी माता को, उनको पता नहीं चलने देती थी। तो अपने दुखों का उन्होंने जो काला बादल है वो पूरे घर पे ऐसे बिछा के नहीं रखा था। और हमने ये भी देखा था कि कैसे रुक्मिणी माता को जैसे प्रद्युम्न ने रिवील किया कि वो नारद मुनि जी आए थे, कृष्णा आए थे, उन्होंने बताया रुक्मिणी माता को कि ये तुम्हारा बेटा है। फिर कृष्णा ने कंफर्म भी किया, कृष्णा और बलराम आए, कृष्णा ने बताया कि ये बेटा है एंड ऑल दैट। तब जाके रुक्मिणी माता ने फिर प्रद्युम्न को अपने बेटे की तरह गले लगाया। एंड दैट्स हाउ वी सी दैट कृष्ण और बलराम को ऑलरेडी पता था कि ये उनका बेटा है, लेकिन उसका उद्देश्य था इसको शंबरासुर को मारने का। इसलिए बलराम जी ने उसको द्वारका में आने से रोका नहीं, उन्होंने उसको आने दिया। नहीं तो बलराम जी नॉर्मली गेट पे ही रोक देते हैं, या आकाश में भी रोक सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कृष्णा को भी पता था। हमने ये देखा कि काफी सारे लोगों को लगता है कि कृष्णा को अगर पता था तो कृष्णा ने शंबरासुर को मारा क्यों नहीं और अपने बेटे को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ओनली प्रॉब्लम वाज कि शंबरासुर का मृत्यु का काल नहीं आया था। मृत्यु का काल आना होता है, और हर एक की मृत्यु एक स्पेसिफिक समय पे लिखी होती है। अब उस स्पेसिफिक समय तक रुकने का हमारा फर्ज बनता है। सो कृष्णा भी काल चक्र के साथ अननेसेसरी खिलवाड़ नहीं करते। कृष्णा काल चक्र को फॉलो करते हैं। ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो अपने आचरण से हमेशा दिखाते हैं कि वो जो ये सारे काल चक्र को जिम्मेदारी देकर जाते हैं, यमदूतों को जिम्मेदारी देते हैं, कालरात्रि को जिम्मेदारी देते हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी है तो उनको निभाने का भी पूरा मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं कि उनके हाथ से जिम्मेदारी खींच कर खुद उठा लेंगे जिम्मेदारी। तो जब जब आपको ऐसे डाउट आएगा ना कि यहाँ पे कृष्णा ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तो इतना समझ लेना कि वक्त नहीं आया है उस असुर के मरने का, या फिर वो लीला करनी है कृष्णा के लिए, आइदर कृष्णा को लीला संपूर्ण करनी है, और कृष्णा को दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करना है। जिसके हाथों वो काम होना है उसी के हाथों कृष्णा ने करवाना है। तो ये छोटे छोटी जो चीजें होती है ना, जो हमारे मन में कहानी को लेकर, कथा को लेकर डाउट निर्माण करती है, वो डाउट कभी नहीं आएगा। ठीक है, आज देखते हैं कथा स्यमंतक मणि की कथा। एक समय द्वारका धाम क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था।
द्वारका में सत्राजित नाम का एक राजा था। सबको क्या लगता है कि द्वारका मतलब एक ही कंट्री है, ऐसा नहीं था। द्वारका में कई सारी कंट्रीज थी। द्वारका वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंट्रीज। तो किसी को लग रहा होगा ना कि द्वारका बस एक ऐसा छोटा शहर टाइप दिख रहा होगा समंदर पे, तो ऐसा नहीं था। समंदर का बहुत मेजर पोर्शन जो है वो द्वारका ने कवर कर रखा था। तो उस द्वारका इज टू लुक लाइक अ स्मॉल आइलैंड ओनली। ऐसे लगता था जैसे समंदर के बीचों बीच किसी ने गोल्डन आइलैंड खड़ा कर दिया है, एक द्वीप खड़ा कर दिया है, ऐसे लगता था। तो उस द्वीप के अंदर भी जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ये स्टेट्स बने रहते हैं, तो वैसे वहां का एक राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। वो सूर्य देव का बहुत ज्यादा बड़ा महान भक्त था। और कौन था सूर्य देव का भक्त? और एक था ना, हमें कोई पता है सूर्य देव का भक्त कौन है? और एक, माता जी कर्ण। हाँ शाबाश, कर्ण है। ठीक है, सूर्य नारायण के भक्त जो थे वो कर्ण भी थे। हमें इससे फर्क पता चलता है। पता है, आप सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति की जाती है और कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो साउथ इंडिया में आप जाओगे तो साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पूछेंगे कि हम गुरुवायूर को ही वर्शिप करेंगे, हम बालाजी को भी वर्शिप करेंगे, हम विष्णु को ही वर्शिप करेंगे, हम इसको करेंगे, नारायण को भी करेंगे। गलत तो कुछ भी नहीं है। खैर, आप विष्णु भगवान को करो, कृष्णा को करो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि विष्णु भगवान, सूर्य नारायण ऐसे सारे डीटीज को वर्शिप करते हैं तो आप वैकुंठ पहुंच जाते हो। और डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो तो आप गोलोक पहुंच जाते हो। दूसरी बात, चांसेस होता है कि जब भी आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के चार अवगुण जो है वो जाते नहीं है। आपके पास संपूर्ण वैराग्य आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति लक्ष्मी के लिए रह जाती है, या फिर रेपुटेशन, कोई ना कोई मेरी तारीफ करे और मेरे पीछे बहुत सारे लोग घूमे। तो ये दो चीजें थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है जहां पे विष्णु भगवान की भक्ति की बात आती है। विष्णु भगवान की जो पूरी शुद्धता से भक्ति करेगा, कहते हैं कि सहस्त्र नाम जो होते हैं विष्णु के, उसके सारे सारे नाम इकट्ठे ले लो और वो 1000 बार वापस बोलते रहो, और फिर इतनी बार बोलने के मल्टीप्लाई करने के बाद एक नाम आता है कृष्ण, तो उसका फल कृष्ण नाम से मिलता है। तो ऐसे राम नाम से मिलता है, कृष्ण नाम से मिलता है। तो विष्णु भक्ति करने में गलत कुछ नहीं है। बस आफ्टर डेथ आपको वैकुंठ प्राप्ति होगी, एंड बिफोर डेथ स्ट्रगल किसका रहेगा? अपना अहंकार को गंवाने का रहेगा। अहंकार को जीरो करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको कोई फॉलोवर होना चाहिए ऐसी इच्छा रहेगी हमेशा। और सत्व गुण में अहंकार होगा तो दिखता भी नहीं है। मतलब दिखते वक्त ऐसे लगता है जैसे कि बड़े बहुत ज्यादा इनके अंदर शुद्धता है, लेकिन उस आदमी को ही पता होता है कि उसके अंदर कौन सी चीज से कब उसको बुरा लगता है, और उससे उसको उसका अहंकार आइडेंटिफाई हो जाता है। वो सिर्फ उस विष्णु भक्त को ही पता होता है, बाहर के देखने वाले को नहीं समझ में आता। लेकिन उसको पक्का पता होता है कि उसके लिए दिल्ली अभी दूर है, उसने अभी बहुत विष्णु का नाम लेना है और आगे बढ़ना है। और प्रॉब्लम यह है कि विष्णु भगवान की पत्नी जो है लक्ष्मी माता, उसको थोड़ी सी उसके साथ भी आसक्ति हो जाती है। कहीं ना कहीं वो ऐसे सोचने लगता है कि मुझे लक्ष्मी का भी ये मिलेगा, क्या कहते हैं, फेवर मिलेगा। अगर मैं विष्णु भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे लक्ष्मी माता का फेवर मिलेगा। तो धीरे धीरे विष्णु भक्ति करते करते उसको समझ में ही नहीं आता कि वो लक्ष्मी भक्त कब बन जाता है। प्रॉब्लम तो ये है कि उसको खुद समझ में नहीं आता कि विष्णु के बारे में सोचते सोचते वो ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी के बारे में कब सोचने लग गया। तो उसको सामने तो दिखता है कि उसने विष्णु नारायण लक्ष्मी का फोटो लगाया है या फिर विग्रह रखे हुए हैं, लेकिन गलती से जब भी मंदिर जाएगा नारायण भगवान के या विष्णु भगवान के, गलती से उसके अंदर से हमेशा लक्ष्मी रिलेटेड ही रिक्वेस्ट निकलेगी। अब ये चीज कृष्ण भगवान के मंदिर में होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कृष्ण भगवान के साथ हमारी कौन खड़ी रहती है? वृषभानु दुलारी, हमारी राधा रानी रहती है। राधा रानी को देख के एक ही चीज याद आती है, कृष्ण, और कुछ याद ही नहीं आता। आप चाहो भी तो राधा रानी को जाकर लक्ष्मी नहीं मांगोगे। आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोला होगा राधा रानी लक्ष्मी दे दो। नो बडी विल से राधा रानी लक्ष्मी दे दो। कृष्णा को भी जाके कोई ये नहीं कहता कृष्णा लक्ष्मी दे दो। कृष्णा को बोलेंगे कृष्णा बेटी का विवाह होने दो, बेटे को नौकरी लगने दो, कृष्णा घर बनने दो, कृष्णा माँ बाप बीमार है उनको ठीक करो। कोई ऐसा नहीं कहता कृष्णा लक्ष्मी दे दो, ऐसे नहीं कहते। नारायण के पास जाके बोलेंगे, विष्णु के पास जाके बोलेंगे। इसलिए बस ये थोड़े से रिस्क फैक्टर है विष्णु भक्ति करने में। अब ये जो था सत्राजित और कर्ण,
इन दोनों को देखो, सत्राजित इज सूर्य भक्त एंड कर्ण इज ऑल्सो सूर्य भक्त। तो सत्राजित जो था, सत्राजित को भी बहुत ज्यादा लक्ष्मी से आसक्ति थी, और कर्ण जो था ना, कर्ण को पावर से आसक्ति थी, उसको पावर चाहिए थी, पोजीशन चाहिए थी। तो दिख गया ना, दोनों है तो स्वभाव से बड़े अच्छे हैं, ऐसे कोई बुरे लोग नहीं है। कर्ण भी ऐसा कुछ बुरा नहीं था, लेकिन उसके हाथों से बुरे कर्म होते गए, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आया कभी। उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, चलो कृष्णा ने जिस सिचुएशन में डाला है, भले मैं, मुझे लगता है मैं अंदर से क्षत्रिय हूँ, लेकिन मुझे अभी डाला है सूत पुत्रों के फैमिली में, तो मैं एक्सेप्ट करके चलूं कि मैं सूत पुत्र हूँ। भले मुझे अंदर से फील कुछ और आती है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट अगर कर लिया तो मैं माँ बाप की सेवा अच्छी कर पाऊंगा। सूत जो माँ बाप है उनकी सेवा अच्छी करूंगा। उनकी सेवा करने से ही भक्ति की 85% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती। ऊपर के 15% कृष्णा ने आके अपनी आशीर्वाद देनी ही थे। अगर वो अपने माँ बाप की सेवा करता ना, तो कृष्णा ने आके जल्दी से उसकी भक्ति देनी थी। लेकिन उसने जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, अपने माँ बाप की, राधा माता थी और उनके पिताजी तो अधिरथ बाबा थे, उनकी अवहेलना ही की थी। मुंह पे नहीं की थी, मन में की थी। अकेला बैठा रहता था, सूर्य भगवान को नमस्कार करता था, और सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ्य देता रहता था, और बोलता रहता था उनके साथ कुछ ना कुछ, मन में प्रे करता रहता था, दुख दुख जाहिर करता था। तो क्या उसकी माँ को पता नहीं चलेगा बेटा इज नॉट हैप्पी बीइंग माय सन? किस माँ को अच्छा लगेगा? जो बेटा बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपका बेटा हूँ। पिताजी को भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने तो अपना सारा दिन रात एक करके इसको बड़ा किया होगा, बेबी था जब मिला था। लेकिन दिन रात इसके माइंड में यही, मैं सूतपुत्र, मैं सूतपुत्र। कौन कहता है ओहो मैं बैंकर का बेटा, ओहो मैं बिजनेसमैन का बेटा, ओहो मैं नौकरी करने वाले का बेटा, ओहो मैं फार्मर का बेटा? ऐसे दुखी कौन दिखाता है? बट ही डिड दैट अकर्मा ऑल द टाइम। कुकर्म उसके हाथ से होता रहा। तभी तो कृष्णा ने जल्दी से भक्ति नहीं दी, नहीं तो मिल जाती। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली एंटी भागवतम था, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आना चाहिए था। विदुर के अंदर था एक्सेप्टेंस। विदुर इतने महल में रहते थे, लेकिन विदुर ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि अरे मैं दासी पुत्र की हूँ, मैं दासी पुत्र हूँ तो हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है तो है, कृष्ण का नाम ले लो, आगे बढ़ो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये विदुर के पास एक्सेप्टेंस था, कर्ण के पास नहीं था। तो कर्ण के अंदर फिर पावर के लिए, सत्ता के लिए बहुत ज्यादा ग्रीड आ गई थी। धीरे धीरे दुख का सिर्फ एक जस्टिफिकेशन था, कारण था, लेकिन एक्चुअल में लालच थी तो वो पावर की थी, सत्ता की पावर थी। क्षत्रिय के अंदर भी सत्ता की लालच नहीं होती, जो रियल क्षत्रिय होता है। श्री राम जी देखो, कहाँ सत्ता की लालच थी? उन्होंने तो लोगों का भला करने के लिए राजा बनने की पोजीशन स्वीकार की। कृष्णा के अंदर कहाँ है लालच? अपनी सारा मथुरा देकर चले गए, अपनी लंका जो थी वो भी देकर चले गए। कृष्णा तो देते ही गए, जीतते गए देते गए, जीतते गए देते गए, लिया नहीं उन्होंने कभी। सो लालच, क्षत्रिय के अंदर लालच नहीं होती। जो क्षत्रिय ये बोलता है ना कि मुझे सत्ता के लिए राज्य चाहिए, फिर वो प्योर क्षत्रिय नहीं हो सकता। फिर ऐसे क्षत्रियों के लिए परशुराम जी को आकर उनका वध करना पड़ता है। परशुराम जी ने 23 बार पूरे प्लेनेट अर्थ के राजाओं को खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षत्रिय पैदा हो रहे थे जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। कर्ण उसमें से एक था। कर्ण को पावर चाहिए थी, सत्राजित को लक्ष्मी चाहिए थी। सत्राजित भी लालची था, तो वो नाम के लिए क्षत्रिय था, लेकिन अंदर लालच बड़ी थी। तो ये जो सूर्यदेव का महान भक्त था, वो अपने आप को राजा कहता था भी राजा, लेकिन प्रेम स्वरूप सूर्यदेव ने उन्हें स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान किया था। सूर्य नारायण भगवान है, उन्होंने उससे, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर क्या दिया था? स्यमंतक मणि दिया था। जब सत्राजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण किया तो वो सूर्य के समान प्रकाशित चमकने लगा। समंतक मणि जो है वो कहा जाता है सूरज की रोशनी की एनर्जी लेकर सूर्य भगवान ने अपनी एनर्जी से निकाला हुआ है। तो समंतक मणि में उतनी ही लाइट है जितनी सूर्य भगवान के अंदर लाइट है। तो होता क्या था, सत्राजित पहनता था तो सत्राजित चमकने लगता था। ऐसे लगता था जैसे सामने से सूर्य ही चलता आ रहा है, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट निकलती थी। तो द्वारका जाने पर राजा को यह मणि पहनना अच्छा लगता, जहां लोग सोचते कि स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। तो वैसे भी सत्राजित को लक्ष्मी से भी आ सकती है और रेपुटेशन भी आ सकती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। सब मुझे सन समझ रहे हैं, सब मुझे सूर्य भगवान समझ रहे हैं, दंडवत कर लेते हैं। कभी गलती से मुझे सूर्य भगवान समझकर सबके सामने साष्टांग दंडवत करते हैं।
तो ये देखकर इसकी ना अंदर की अहंकार की पूर्ति बड़ी होती थी सत्राजित की, उसको बड़ा अच्छा लगता था, मुझे इज्जत मिल रही है, इज्जत मिल रही है। भक्त को कभी इज्जत नहीं चाहिए होती है, लेकिन ऐसे जो अशुद्ध लोग होते हैं इनको इज्जत चाहिए होती है। तो द्वारका जाने पर राजा को यह मणि पहनना अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफें बटोर लेता था वो। परंतु कृष्ण को ये पसंद नहीं था। कृष्णा ने सबको बताया, कृष्णा ने सबको इन्फॉर्म किया, कृष्णा ने हर गांव गांव में ऐसे ढिंडोरा पिटवाया कि ये जो सत्राजित मणि पहनता है, और जो सूर्य भगवान की, जैसे आपको लगता है कि सूर्य भगवान द्वारका में उतर आए हैं, तो सूर्य भगवान नहीं आ रहे मुझसे मिलने के लिए। ये तो वो राजा सत्राजित है जिसको सूर्य भगवान ने एक मणि गिफ्ट किया है। वो वॉक करता है तो आपको लगता है कि वो सूर्य भगवान है। वैसे मैंने सूर्य भगवान को अभी तक दरबार में बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया है। सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मिलने के लिए साक्षात नारद मुनि ऊपर से नीचे उतर आते हैं, इंद्र देवता आते हैं। जब देखो उनकी जो सभा होती है वो डेमिगॉड से भरी रहती है, और ये सच भी था। द्वारका में हमेशा डेमिगॉड्स की लाइन लगी रहती थी, कोई ना कोई आता था कृष्णा से मिलने के लिए। तो द्वारका वासियों को हैबिट हो गई थी देवी देवताओं का दर्शन करने की, तो उनको लगा हाँ आए होंगे, सूर्य भगवान भी आए होंगे। तो कृष्णा ने हर गांव गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि ये सत्राजित है, कोई सूर्य भगवान है नहीं, वास्तव में ये सूर्य देव आए नहीं है, केवल सत्राजित राजा है, जो बहुमूल्य मणि का रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। अपने वैभव का प्रदर्शन मतलब शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ करते हैं ना कुछ लोग, अच्छा अच्छा क्या खाया, अरे हमने वो पिज्जा खाया, वहां वहां का पिज्जा खाया, चार लोगों के सामने बताते। फिर अच्छा कहाँ गए थे, हम लंदन गए थे घूमने के लिए, हम यहाँ गए थे। शो ऑफ क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। तो सत्राजित को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना था कि देखो मैं कितना रिच हूँ, किसी के पास भी सूर्य देव ने दिया हुआ मणि नहीं है, मेरे पास है, लेकिन तो मैं ज्यादा रिच हूँ आप लोगों से। तो जो मटीरियल वर्ल्ड में चार लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, ब्रह्मांड में, हमारे जो भौतिक जगत है उसमें चार लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत आदर सम्मान से देखा जाता है। पहले जो बहुत सुंदर होते हैं, दूसरे जो फैमिली बहुत पढ़ी लिखी होती है, तीसरे जो बहुत फेमस होते हैं, और चौथे जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो ये सारे लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है मटेरियल वर्ल्ड में। अभी सत्यजीत जो था वो अपने आप को रिच दिखाना चाहता था, रिच दिखाना चाहता था, तो उसको इज्जत मिलने लगी। तो सत्यजीत ने फिर हर जगह घूमना शुरू किया, और कृष्णा ने भी अनाउंसमेंट कर दी। कृष्णा सत्यजीत से फिर आ, समंतक मणि इतना विशेष था कि प्रतिदिन वो 170 पाउंड स्वर्ण बनाता था। समंतक मणि जो था वो एक टच स्टोन की तरह था, ऐसे टच स्टोन जो खुद मैन्युफैक्चर करता था। कितना 170 पाउंड, 170 पाउंड का गोल्ड हर रोज मैन्युफैक्चर होता था, वो सोने के स्यमंतक मणि से। तो हर रोज 170 पाउंड, मतलब देखो कितना ज्यादा सोना हर रोज निकलता था उस मणि से। अब हर रोज उसके घर में इतना सोना मैन्युफैक्चर ही हो रहा है, तो उसके साथ कौन पंगा लेगा, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। तो जहां भी वह मणि रहती थी वहां कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और कोई भूखा नहीं सोएगा। उस मणि की एक और ब्लेसिंग थी कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और आप कभी भूखे नहीं सोओगे, आपको खाने को भी मिलेगा नेचुरली। इतना 170 पाउंड सोना है तो खाने को क्यों नहीं मिलेगा, और फिर बीमार भी नहीं पड़ोगे, ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग थी उसमें। तो कृष्ण सत्यजीत से फिर मिलने आए, और उन्होंने कहा, कृष्णा को पता होता है किसके हाथ में पावर देनी है किसकी नहीं। कई बार पता है कुछ कुछ भक्त होते हैं, मतलब वैष्णव संप्रदाय में नहीं, लेकिन कई बाहर से ऐसे जिनके इष्ट देवत हो गए, कुल देवता हो गए कृष्णा, या फिर उनको पता ही नहीं है कि शास्त्रों के थ्रू कैसे कृष्ण भगवान को समझने की कोशिश करनी है। किसी किसी को पता नहीं होता, गुरु की शरण लेनी है और फिर कृष्ण को समझने की कोशिश करनी है, ये सारी प्रोसेस पता नहीं होती। तो इनको क्या लगता है कि मैं कृष्णा को 2 साल से नौकरी मांग रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। कुछ लोग आके कहते हैं कि मेरा बिजनेस ठप पड़ रखा है, कृष्णा ने मुझे मदद नहीं करी, पता नहीं ये भगवान किसका भला करते हैं, मेरा तो भला नहीं कर रहे। मेरे सामने ये लोग इतना कमा रहे हैं, मेरे सामने इसके बहू को बेटा हो गया, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा। ऐसे करके कंप्लेन करने वाले भी भक्त बहुत ज्यादा मिलेंगे। नॉर्मली जिनको शुद्ध भक्ति का मार्ग अभी तक पता नहीं है, उनका समय नहीं आया है समझने का। तो ये जो सत्यजीत था ना,
तो कृष्णा ऐसे कुछ कुछ लोगों को कभी पावर नहीं देते कि वो कृष्णा की पूजा करने आएंगे, 10 रुपए हवन कुंड में डालेंगे, दान पेटी में 10,000 डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि कृष्णा 10 लाख रिटर्न में देंगे। तो कभी कभी इनको सक्सेस नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कृष्णा को पता होता है कि ये इंसान सही नहीं है, इसको अगर दिया तो इसने गलत इस्तेमाल करना है, इसको गलत इस्तेमाल किया तो बाकी सारे भक्तों का नुकसान हो सकता है और बाकी जीवात्माओं का भी नुकसान हो सकता है। तो कृष्णा बहुत डिसाइड करके अपने बच्चों में से डिसाइड करते किस बच्चे को क्या देना है। सत्राजित के पास जो सोना मैन्युफैक्चर हो रहा था उससे कृष्णा कुछ ज्यादा प्लीज्ड नहीं थे, कृष्णा ज्यादा प्रसन्न नहीं थे सत्राजित से। एक तो पहली बात वो शो ऑफ करता था, दूसरी बात फेक का सूर्य भगवान बनकर घूमता था, तीसरी बात कोई उसको गलती से सूर्य भगवान समझ ले तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर नहीं करता था, बहुत ज्यादा अपने अंदर खुश होकर घर चला जाता था, चौथी बात सोना मैन्युफैक्चर होता था लेकिन उसको दान में यूज नहीं करता था। आपके पास है तो देना बनता है, आपके पास जितना भी है 25% तो दान में देना बनता ही बनता है, अपने अपना तो हिस्सा होता ही नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो दान में किसी का भला करने के लिए यूज नहीं करता था। तो इतने सारे कारण थे कृष्णा के इससे सत्यराजित से अपसेट होने के लिए कि इफ यू आर ब्लेस्ड, कहते हैं ना कि आपके पास अगर कृष्णा कोई ब्लेसिंग देते हैं और आप ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते तो कृष्णा उसको वापस ले लेते हैं, कृष्णा अपसेट हो जाते हैं। कृष्णा खुश तभी होते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हें दिया और तुमने उसका सही इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे पास रखूंगा, तुमने नहीं इस्तेमाल किया मैंने वापस ले जाना है। सत्यराजित से अपसेट थे, वो आए और उन्होंने कहा आपका क्या विचार है राजन, क्या यह समंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर देनी चाहिए? कृष्णा भी बड़े एटीट्यूड से सत्यराजित के सामने आए थे, कोई ह्यूमिलिटी नहीं, कुछ नहीं। सत्यराजित भी बड़ी ऐठ में घूम रहा है, कृष्णा ने भी ऐठ में आके बोला आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये मणि उग्रसेन को दे देनी चाहिए? राजा उग्रसेन सबसे एल्डरली थे ना, सबसे बड़े थे और बूढ़े भी थे, कंस के पिताजी है वो, तो बहुत एल्डरली हो गए। तो नॉर्मली गांव में किसी के पास भी कोई चीज होती है, सबसे बड़ा इंसान है उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको बांटने की या जिम्मेदारी लेने की। तो सबसे बड़े तो उग्रसेन ही है। कृष्णा ने ये नहीं बोला कि सत्यराजित मुझे दे दो मणि, सत्यराजित बलराम जी को दे दो मणि, नहीं ऐसे नहीं। ये भी नहीं बोला कि मेरी पत्नी रुक्मिणी के लिए चाहिए, उन्होंने बोला आपका क्या कहना है, क्या ये राजा उग्रसेन को दे दिया जाए मणि, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है इस मणि की, हर रोज बहुत ज्यादा सोना मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इतना ज्यादा कृष्णा ने कहा, लेकिन सत्यराजित ने तो अंदर डिसीजन ले लिया था भैया कोई भी आए मुझे कुछ मांगने के लिए, ये मुझे गिफ्ट साक्षात सूर्य भगवान ने दिया है, मैंने किसी को ये देना नहीं है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि अगर कृष्णा ने दी हुई चीज अगर कृष्णा ने वापस मांगी ना तो भी कृष्णा को दे देनी चाहिए, लेकिन कृष्णा कुछ मांगते हैं ना उसको मना नहीं करना चाहिए। कृष्णा ने अर्जुन को बोला था लड़ो, अर्जुन ने मना किया, चलो वो तो डिवोटी निकला, कृष्णा ने बड़े प्यार से समझाया, प्यार से भी नहीं, सेकंड चैप्टर में इतना डांटा है उन्होंने अर्जुन को, मूड बोला है, कितना कुछ बोला है, लेकिन डांटा तो है थोड़ा बहुत, कृष्णा ने हल्के से रेप्रिमांड किया है, बाकियों को तो कृष्णा मार ही डालते हैं। तो यहाँ सत्यराजित ने सीधे मना कर दिया। सत्यराजित को बड़ी आसक्ति थी उस मणि से, सत्यराजित ने कहा कि ये मणि मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, इतना ही ऐट में बोला ये मणि मैं अपने पास ही रखना चाहूंगा। फिर कृष्णा ने इतना बोला था और कृष्णा ये मणि अपने पास नहीं रखना चाहते थे, कृष्णा ये मणि उग्रसेन को देना चाहते थे, लेकिन सत्यराजित निश्चय निश्चय कर चुका था कि वह ये मणि किसी को नहीं देगा। एक दिन सत्यराजित, उसके बाद ये तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया, कृष्णा वापस चले गए, कृष्णा को पता चला कि इसके अंदर बहुत अहंकार आ चुकी है, अब मेरी भी नहीं सुनेगा। तो आपको पता है कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में अगर एक बहुत बड़ी वॉल है ना तो वो किसकी वॉल है? अहंकार की वॉल है, और कुछ नहीं है कृष्णा के और हमारे बीच में। एक बार ये बड़ी सी जो इतनी मोटी मोटी जो दीवार है वो टूट जाए ना तो कृष्णा दिख जाते हैं, लेकिन जब तक अहंकार रहेगा तब तक कृष्णा दिखेंगे नहीं। सत्यराजित यहाँ पे है, कृष्णा यहाँ पे है, और बीच में सत्यराजित का इतना बड़ा अहंकार है। कृष्णा आके कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सत्यराजित की पूरी बुद्धि जो है घास चरने गई है, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि दे देना चाहिए कृष्णा को, कृष्णा को देंगे तो कृष्णा रिटर्न में हर महीने कुछ ना कुछ उसको देंगे ही देंगे, कम नहीं देंगे बहुत ज्यादा देंगे, भर भर के देंगे।
उसको कोई अकल नहीं। उसने मना किया, कृष्णा चले गए। कृष्णा को समझ में आ गया था ये सुनने के परे चला गया है, अब इसको सिर्फ एक उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन सुनने के परे चला गया था, तो कृष्णा को समझ में आ गया था कुरुक्षेत्र युद्ध अनिवार्य है, दुर्योधन का वध अनिवार्य है, अर्जुन को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो मैं भी नहीं दिख रहा, मेरा विराट रूप भी नहीं दिख रहा, उसका अहंकार ही इतना लंबा हो चुका है कि वो अहंकार इस ब्रह्मांड को क्रॉस करके इतना ऊपर तक गया है कि मैंने अपना अगर विराट रूप इस ब्रह्मांड से भी बड़ा दिखाया, मैंने अगर उसको ऐसे भी दिखाया ना कि देखो मेरी साइज कितनी लार्जर देन लाइफ है और मेरे अंदर ये सारे ब्रह्मांड है, ये वाला भी मैंने उसको दर्शन दिया ना स्पेशल आंखें देखकर, तो भी वो बोलेगा ए मायावी पुरुष चुप कर, ये टीवी बंद कर, ये क्या दिखा रहा है, तू अपनी मैजिक ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर नहीं चला सकता। ऐसे दुर्योधन ने कृष्णा को बोला था। अब ऐसे इंसान के सामने फिर अर्जुन को यूज करके वध करना ही बनता है। तो सत्यराजित ने मना किया। कृष्णा नॉर्मली डजंट टेक रिजेक्शंस वेरी वेल। तो एक दिन सत्यराजित के छोटे भाई प्रसेन ने वैभव प्रदर्शन करने के लिए इस मणि को पहना। देखो सत्यराजित का छोटा भाई, उसके अंदर लग गई ना संगत की रंगत चढ़ती है, बड़ा भाई जो कर रहा है छोटा भाई ने एज इट इज कॉपी करना है। सत्यराजित हर जगह मणि लेकर शो ऑफ कर रहा है, देखो देखो मैं रिच, मैं महान, मेरे को गिफ्ट मिला। अभी उसका छोटा भाई जो था उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन को लगा भैया ही क्यों सारी इज्जत ले ले, मैं भी थोड़ा जितने भी द्वारकावासी है इनका थोड़ा मजाक उड़ा लेता हूँ। तो उसने अपने गले में मणि डाला और वो घूमने चला गया। सत्यराजित को पता ही नहीं चला कि ये चोरी हो गया, कहाँ गया मणि, कहाँ गया। सत्यराजित पूरे महल में ढूंढ के परेशान हो गया, हर जगह ढूंढा उन्हें, कुछ नहीं, कहीं पे भी मणि नहीं मिला। फिर उसने अपने सोल्जर्स को लगा दिया, सैनिकों को लगा दिया ये सारा मणि ढूंढने में, ना ना मिले मणि कहीं पे नहीं। फिर ये जो प्रसेन था ना, जंगल से वो जा रहा था, उसने मणि तो पहना था, फिर वो हंटिंग पे चला गया, पता नहीं उसकी मति में क्या आ गया। कृष्णा ऐसे इंस्पायर करते हैं हार्ट से। तो ये जो प्रसेन था गले में मणि पहन के हंटिंग करने चला गया, जंगल में शिकार करने चला गया। बताओ तो सही, शिकार करने के लिए कोई थोड़ी ना ज्वेलरी वुलरी पहन के जाता है पूरा सज धज कर, आपको तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाना होता है जिससे कि थोड़ा प्रोटेक्शन हो पाए शेर से। लेकिन ये प्रसेन जो है पूरा मणि पहन के गया, अच्छे से डेकोरेट होके शिकार पे जंगल में चला गया। अब वो घोड़सवारी कर रहा था, तो घोड़े पे जा रहा था, अकेला ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि दोस्तों के साथ जा रहा है, अकेले जा रहा है। तो सामने से एक लायन आया और वो लायन ने वो चमकता हुआ मणि देखा। तो लायन को क्या लगा ना कि सामने से कोई आकर उस पे अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो लायन ने डायरेक्टली उस पे झपट पड़ा। लायन ने उसने क्या करना था, लायन को पता चला कि उसके लिए ये है, डेंजर है, तो लायन ने अपना डेंजर से बचने के लिए डायरेक्टली झपट पड़ा और प्रसेन को मार डाला। अब प्रसेन वहीं पे मर गया। विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर कर घोड़े का भी वध कर दिया और प्रसेन का भी वध कर दिया। अब ये सत्यराजित है, इसको पता ही नहीं उसके भाई मर गया है जंगल में कहीं जाकर, ये सत्यराजित मणि ढूंढने में लग गया है, उसको पता भी नहीं उसका भाई 2 दिन से घर पे नहीं आया है। भाई को भी ढूंढो भैया, आपके घर से आपकी फैमिली मेंबर गुम हो गया है, आपने फैमिली मेंबर को तो ढूंढना चाहिए। लेकिन देखो लक्ष्मी, जब आपके अंदर लालच होता है ना, वो लालच आपको परिवार वालों के प्रति पूरी तरह अंधा बना देता है। आपको परिवार वाले दिखते ही नहीं है, आपको ऐसे लगता है हाँ हाँ वो पल रहे अपना अपना कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो लक्ष्मी का एक बार लालच का पर्दा आ जाए, लक्ष्मी आना बुरी बात नहीं है, आप सरस्वती को अपनी पैर की बेड़ी बनाओ, लक्ष्मी खुद ब खुद पीछे भाग के आ जाएगी। सरस्वती को पाव की बेड़ी कैसे बनाते हैं, शास्त्रों का पठन करना, हमेशा भगवद गीता भागवतम का संग कभी नहीं छोड़ना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, जितना ज्ञान अर्जित करोगे लक्ष्मी माता तो पीछे, जहाँ सरस्वती वहां लक्ष्मी माता आती ही आती है। तो सबसे पहले तो सरस्वती को अपने पास रखना चाहिए, लक्ष्मी माता पीछे से आ जाती है। तो ये किसी को समझ में नहीं आता, लक्ष्मी माता पाव की बेड़ी बन जाती है, जहां जाओगे वहां पीछे से लक्ष्मी माता आएगी, लेकिन सरस्वती माता का साथ नहीं छोड़ना है। ये जो हाथ ये था सत्यराजित था, उसके ऊपर लालच आ गए। तो लालच डायरेक्टली वो तो इसके लिए कर रहा है ना, इज्जत चाहिए और पैसा चाहिए, तो उसने ढूंढा नहीं अपने भाई को,
उसको बस इतना दिख रहा था किसी ने चोरी किया, किसी ने चोरी किया, किसी ने चोरी किया। उसने बड़ा ढिंडोरा पिटा इधर उधर, हर जगह ना उसने बुराई करना शुरू की। किसकी बुराई करना शुरू की? अभी तो इंक्वायरी की थी मणि के बारे में। किसने इंक्वायरी की थी? कृष्णा ने। कृष्णा चोरी भी तो कर सकते थे, मक्खन चोरी कर सकते हैं, तो क्या मणि चोरी नहीं कर सकते कृष्णा? लेकिन कृष्णा का वो जो वृंदावन वाले जो माखन चोर है, वो अलग ही रूप है। कृष्णा वहां पे रस लेते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ समंतक मणि चोरी करके एंजॉयमेंट नहीं आनी थी। कौन सी गोपियों ने आके लल्ला ऐसे नहीं करना, ऐसे हंस के रेप्रिमांड करना था? किसी ने आके कोई इस लीला में रस किसी ने लेना नहीं था, ना कृष्णा ने एंजॉय करना था। तो कृष्णा ने समंतक मणि नहीं चुराया। लेकिन सत्राजित के मन में खोट देखो कितनी बड़ी, भगवान पे उसने लांछन लगाया। उसकी ये हिम्मत, भगवान पे लांछन लगाया कि भगवान चोरी करके चले गए हैं मेरा मणि, उनसे देखा नहीं गया, मैं उनसे ज्यादा चमकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा सुंदर दिखता हूँ, तो कृष्ण से देखा नहीं गया। कृष्ण ही मणि लेकर गया है, नहीं तो अभी तक मणि मुझे राज्य में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता। ऐसे करके उसने अपने दरबार में सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करना शुरू किया, गांव वालों के सरपंच थे उनके साथ बात करना, जितने भी लोग पावर में थे ना उनके साथ बात करके कृष्णा का नाम खराब करना शुरू किया। ये हमारे कृष्णा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे दिन रात उनको बुरा भला बोलो। शिशुपाल दिन रात बुरा भला बोलता था, रुक्मी ने कभी अच्छा नहीं बोला, कंस ने कभी अच्छा नहीं बोला, जरासंध ने कभी कृष्णा को अच्छा नहीं बोला, लेकिन कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाया। जी सत्राजित क्या करेगा उसका बुरा? तो सत्राजित ने मणि देखा तो उसको मणि नहीं मिल रहा। अब पीछे क्या हुआ था? जिस शेर ने इसको मारा था, कौन था वो? प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई, उसको मारा था। तो शेर वो मणि लेकर ना अपनी गुफा में चला गया। उसको लगा पता नहीं क्या है, वो खेलते 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 लेके चला गया एक गुफा में, जहां पे गुफा में वहां पे लेके चला गया। जब वह सूचना रीछों के राजा जाम्बवंत को प्राप्त हुई, उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। अब जाम्बवंत रामायण के टाइम से उस गुफा में रहते थे। जाम्बवंत को बून था ना कि ही विल नॉट डाई, तो जाम्बवंत रामायण के टाइम से वहां पे उसी गुफा में रहते थे। तो उस गुफा में उनको पता चला कि बहुत ब्राइट लाइट आ चुकी है, क्या है क्या है। तो जाम्बवन चेक करने आए कि ये गुफा तो हमेशा अंधेरे में रहती है, यहाँ पे शेर रहते हैं। तो जाम्बवंत आए, उन्होंने देखा शेर वो मणि लेकर आ गया है। तो उसने को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, वो सिंह था, शेर नहीं था, सिंह था। तो सिंह को उन्होंने गुफा में ही मार डाला, जामवंत ने गुफा में मार डाला। और ऐसे जामवंत को तो क्या ही करना है, जामवंत इज लाइक भालू, तो उनको मणि का क्या करना है, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बाहर उन्होंने महल बांधना है ना कुछ करना है। तो मणि लेकर गए और उनका छोटा बेटा था, उसको बोला ये ले तेरे लिए चमकने वाला टॉय लाया है खेलने के लिए। तो उनका छोटा बेबी था, वो खेलने लग गया उस समंतक मणि के साथ। कुछ पता नहीं जामवंत को कौन सा मणि है क्या है, लेकिन बाहर सारे गांव वालों में बुरी न्यूज फैल रही है, कृष्णा ने चुराया, कृष्णा ने चुराया। अच्छा, उसमें और बुराई क्या की सत्राजित ने सबको बताया कि कृष्ण का रेपुटेशन पीछे से ही अच्छा नहीं है। ये एक एक्चुअली ओरिजिनली ग्वाला है, और ये जब वृंदावन में रहता था अपने सगे माँ बाप के भी साथ नहीं रहता था, उसके सगे बाप ने किसी और को दे दिया था उसको। तो उसके सगे माँ बाप ने उसको बड़ा नहीं किया, किसी और ने उसको बड़ा किया है। अब किसी और ने उसको संस्कार देना रह गए, तो वो वहां पे भी चोरी करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वहां पे वो औरतों के मटके फोड़ता था और मक्खन चुराता था दूसरों के घरों में। तो ये बचपन से ही चोर है। ऐसे करके उसने पूरी थीसिस लिख डाली कृष्णा की चोरी पे। अच्छी बात है, मेडिटेट कर रहा है, लीला पता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से मरोड़ के अभी के लिए इसको ऐसे प्रस्थापित करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना। ऐसे ही लोग होते हैं, कहते हैं ना सांप का अजगर कैसे बनता है, एक छोटी बात का बतंगड़ कैसे बनाना है। ये काफी सारे लोगों की एक्सपर्टीज होती है, छोटी बात की बतंगड़ बना देना। तो उसमें से सत्राजित था, पहले से ही प्रजल्पा की उसको आदत थी।
अब उसने कृष्णा के वृंदावन की सारे किस्से बताने शुरू किए और बोला, देखो यहाँ चोरी करता था, वहां चोरी करता था, मामा को मारता था, ये करता था वो। आप द्वारका में रह रहे हो, आप द्वारकाधीश की बुराई करके कैसे जिंदा रह सकते हो भला? आपका मतलब आपके दिल में होल कैसे नहीं होते? जिसके राज्य में रह रहे हो उसके बारे में बुरा बोलते हुए आपकी गर्दन नीचे कैसे नहीं झुकती? लेकिन उसका तो पूरी लालच से पूरी तरह उसका जमीर खो गया था। तो उसने ये किया। अब कृष्णा को पता चल गया, कृष्णा को सारी अफवाह पता चल गई कि कृष्णा को चोर बोला जा रहा है। कुछ कुछ लोग तो सत्यराजित पे भरोसा करने लगे हैं कि हाँ, राजा को ही मणि चाहिए होगा, उसको ही सारी संपत्ति अपने पास रखनी है, हम लोग तो अभी भी खेती करके ही कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा द्वारका में उसने ऐसे काम करना शुरू किया था। कृष्णा को तो कोई रोल भी नहीं था इसमें, अननेसेसरी कृष्णा को तंग करना शुरू किया, कृष्णा को अच्छा नहीं लगा। एज अ द्वारकाधीश आप देखोगे ना तो कृष्णा इज नॉट टॉलरेंट। अब वहां देखो वृंदावन में कृष्णा इतने सह लेते हैं, राधा रानी डांटती है सह लेंगे, गोपियां डांटती है सह लेंगे, उनके गोपा है दोस्त है उनकी माताएं आकर डांटती है तो सह लेंगे, अपनी मम्मा की डंडे की वो पिटाई भी सह लेंगे कृष्णा। लेकिन कृष्णा एज अ द्वारकाधीश तो नहीं दिखाते सहनशीलता। वो अपने गंभीर स्वभाव को लेकर अपनी वो दिखाएंगे कि मैं राजा हूँ द्वारकाधीश का, यू कांट डेयर टॉक अबाउट मी लाइक दिस बिहाइंड। अब हुआ क्या, वह सूचना नगर में जब सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन वन से नहीं लौटा है तो फिर सत्यराजित और ज्यादा अशांत हो गया। तीसरे दिन जाकर सत्यराजित की बुद्धि ठिकाने आ गई। 2 दिन तो उसने मणि मणि के नाम पे कृष्णा को बुरा बोला, तीसरे दिन उसको पता चला कि भाई गायब है। अब उसने समझ जाना चाहिए ना कि भाई गायब है, मणि गायब है, करो ना मैच द फॉलोइंग। कहाँ है दिमाग आपका? मैच द फॉलोइंग करो, भाई मणि लेकर गया है और वो वापस नहीं आया, इतना दिमाग लगाओ ना। अब इसके मन में इतनी लालच है और ईर्ष्या आ गई ना कृष्णा की, अपराध किया तो ईर्ष्या आ गई। उसने क्या बोला, मेरे भाई को मारने वाले भी कृष्ण है, मेरा भाई मणि को बचाने गया, कृष्ण जब लेने गए मेरे भाई ने बचाने की कोशिश की होगी और कृष्ण ने मेरे भाई को भी मार डाला। ऐसे करके तो इल्जाम वापस घूम फिर के उसकी सारी जो सुई थी वो कृष्णा पे अटक जाती थी। तो उसने और दूसरा अपराध किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको समझ ही नहीं आती कि आप कर क्या रहे हो। इतना सामने उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, सॉल्यूशन उसके सामने था, दिखा नहीं आंखों से, अंधेरे से भरी बुद्धि कृष्णा पे ब्लेम कर रहा है कि कृष्णा ने उसके छोटे भाई को मारा, कृष्णा को और कोई काम नहीं है। तो सत्यराजित बड़ा अशांत हो गया। उसको नहीं पता था कि उसके भाई को सिंह खा गया है। तो और जाम्बवंत ने उस सिंह का वध कर दिया है। ना सिंह है ना भाई है, कहाँ से प्रूफ मिलेगा भैया कि तेरा भाई मर गया है? सत्यराजित ने ढूंढने की कोशिश की, उसको भाई कहीं पे भी नहीं मिला। बस चिपका दिया कृष्णा के माथे पे, कृष्णा ने ही मार डाला, कृष्णा ने गुम कर दिया। ये द्वारकाधीश है, इसके पास बहुत पावर है, इसने कहीं पे तो जमीन में मेरे भाई को गाड़ के रख दिया है। ऐसे करके बुरा भला सत्यराजित ने फिर द्वारका में सब अस्त व्यस्त कर दिया। सबको बताया मणि ले जाने वाले कृष्ण है, अवश्य ही प्रसेन को मारने वाले भी कृष्ण है। ऐसे करके उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। नॉर्मली राजा जो बोलता है प्रजा जल्दी से विश्वास कर लेती है, तो सत्यराजित ने जो बोला उसकी प्रजा ने तो विश्वास कर लिया। तो कृष्ण एक बकवास को सुनकर प्रसन्न नहीं थे। कृष्णा तो ही वॉज नॉट हैप्पी कि ऐसी बकवास बोली जा रही है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, वह सही नहीं था। कृष्ण ने प्रसेन से कभी मणि ली नहीं थी, ना कृष्णा प्रसेन से मिलने कभी गए थे, मणि लेना भी नहीं चाहते थे। कृष्णा को तो खुद के लिए मणि चाहिए भी नहीं था, वो तो उग्रसेन के पास रखना चाहते थे ताकि सही इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा लक्ष्मी और इतनी ज्यादा पावर आ जाए। गलत इंसान के हाथ में लक्ष्मी आ जाएगी तो वो स्वार्थी बन जाता है, सही इंसान के हाथ में लक्ष्मी आती है तो वो दाता बन जाता है। तो ज्यादा लक्ष्मी ऐसे लोगों के हाथ में दी जाती है जो दाता होते हैं। स्वार्थी इंसान के हाथ में लक्ष्मी कितना भी फिर आप यज्ञ करो, ये करो वो करो, नहीं आती लक्ष्मी। शिव जी भी नहीं देते, आप कोशिश कर लो, शिव जी भी नहीं देंगे। एक दाता के पास ज्यादा लक्ष्मी आती है, लेने वाले के पास लक्ष्मी नहीं आती ज्यादा। तो कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो मतलब कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे और वो लेना नहीं चाहते थे।
लेकिन सबको यह दिखाना चाहते थे कृष्णा कि सत्यराजित की बात सत्य नहीं है। आप सबको लग रहा होगा कि कृष्णा को अगर बाकी लोग अपमान करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जरासंध को भी तो छोड़ दिया, उनको नहीं फर्क पड़ा। ही डजंट केयर व्हाट पीपल से। तो कृष्णा को नेचुरली बचपन से ही उन्होंने कहीं दिखाया नहीं कि मुझे बुरा लगता है लोग बुरा कहते थे। लेकिन सत्यराजित एपिसोड में कृष्णा ने दिखाया कि नहीं, मैं सत्यराजित को पनिश करूंगा, उसने ये बोलना सही नहीं है। तो सबको ऐसे लगता है कि क्यों कृष्णा यहाँ पे दुखी क्यों है, क्या कृष्णा तमोगुण में चले गए, क्या रजोगुण में चले गए? ना, कृष्णा ने कभी जाते नहीं। कृष्णा तीनों गुणों के परे है। ये कृष्णा लीला कर रहे हैं, इतना याद रखना। कृष्णा को बुरा लगा, लेकिन इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि उनके बारे में बुरा बोला जा रहा है एंड ऑल दैट। बट जब चोरी की ही नहीं है, प्रसेन को मारा ही नहीं है, तो रियल में किसने मारा है ये सारी सच्चाई सबके सामने लाना तो कृष्ण का फर्ज बनता है एज अ द्वारकाधीश। वो जिस रोल में है एज अ राजा, राजा का काम होता है न्याय करना। प्रसेन का मृत्यु हुआ है तो पता करना बनता है किसने किया है मृत्यु। अगर एक राजा का मणि गुम हुआ है तो कृष्ण की जिम्मेदारी है ढूंढना कि उसका मणि वापस लेके देना, क्योंकि राजा ही जस्टिस करता है, राजा ही पुलिस को लगा देता है चोरों के पीछे। तो ये सारा जो किस्सा है वो कृष्णा के अंडर आता है, इसलिए कृष्णा ने रिएक्ट किया। नहीं तो कृष्णा ने जरासंध की तरह छोड़ देना था सत्यराजित को। तो अभी क्या हुआ, कृष्णा सबको ये बताना चाहते थे। कृष्णा ने कहा द्वारका से सभी लोग मेरे साथ वन में चलो। कृष्णा ने सारे लोगों को, द्वारका में जितने भी सत्यराजित के फॉलोअर्स थे, अपने गांव के लोग थे, सबको इकट्ठा लिया और वन में चले गए। कृष्णा आगे आगे चल रहे थे, बाकी सब पीछे पीछे से वॉक कर रहे थे। तो ऐसे करके मणि ढूंढने के लिए सब लोग जंगल के अंदर घुस गए। वन में कुछ देर चलने पर ही उन्होंने प्रसेन का फटा हुआ शरीर देखा। वहां पे सिंह ने आधा शरीर खाया था, पूरा तो नहीं खाया था, आधा वैसे ही छोड़ दिया था। सिंह की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो गीदड़ों से बेटर रहता है। जो ये होते हैं ना गीदड़, इनका पेट भरने के बाद भी वो डेड बॉडी को तोड़ते रहते और टुकड़े करते रहते, टुकड़े करते रहते। उनका पेट भरने के बाद भी वो टुकड़े टुकड़े तोड़ते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ऐसे रोड पे कुछ लोग ऐसे डॉग्स जो होते हैं वो रोड पे चले जाते हैं, रोड पे चले जाते हैं तो ये सारे गीदड़ जो आते हैं ये टुकड़े टुकड़े करते हैं। सब तो नहीं खा सकते, इनका पेट इतना बड़ा होता नहीं, टुकड़े टुकड़े करके जाते हैं। फिर पीछे से कौवे आते हैं। काक एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खाता है। वो श्राद्ध में दिया गया चावल भी खाएगा, पीछे जाकर डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े भी खाएगा। काक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती कि उसने क्या खाना चाहिए, उसके पास बुद्धि नहीं है। गाय को पता है कि मैं सिर्फ चारा खाऊंगी, सिंह को पता है कि मैं सिर्फ एनिमल को खाऊंगा, कौवे को नहीं पता उसने क्या खाना है। तो वैसे ये गीदड़ की तरह ना सिंह ने नहीं किया था, उसने आधा शरीर खाया था, आधा शरीर वहां पे प्रसेन का पड़ा हुआ था। तो सारे गांव के लोग गए और उन्होंने कंफर्म किया कृष्णा को कि अरे ये देह तो प्रसेन का ही है और ये घोड़ा भी प्रसेन का है, देखो घोड़ा भी मरा हुआ है और प्रसेन भी मरा हुआ है। उन्होंने देखा कि मणि से निकले सोने के कुछ टुकड़े उस मार्ग पर बिखरे पड़े थे। सिंह जब मणि लेके जा रहा था तो मणि से 170 पाउंड सोना मैन्युफैक्चर होता रहता था। तो वो जब मणि लेकर जा रहा था तो उसमें से सोना गिरता गिरता गया था। गिरते गिरते तो उनको दिखा कि सोना जो गिरा हुआ था वो अभी कड़क होकर वहां पे छोटे 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 कण दिख रहे थे सोने के गिरे हुए। तो कृष्णा ने उसका पीछा किया और वो गुफा तक पहुंच गए। अब वो अंदर जा रहे थे तो कृष्णा ने देखा कि अरे ये मार्ग का अनुसरण करते करते तो हम गुफा तक आ गए हैं और ये गुफा जो है वो जामवंत की गुफा है। तो उन्होंने उस मार्ग का अनुसरण किया। तो उन्हें वहां पे जैसे ही गुफा के अंदर गए तो उनको मरा हुआ सिंह मिला। अब मरा हुआ सिंह मिला तो कृष्णा वाज वंडरिंग किसने मारा होगा, किसने मारा होगा। तो कोई भी वास्तव में लंबी अंधेरी गुफा में वानर राज जांबवन के पास नहीं जाना चाहता था। हुआ क्या कि वहां से अंदर ऐसी लंबी गुफा थी, बहुत लंबी गुफा, और माउंटेन के सेंटर में जाकर वहां पे ना जांबवंत रहते थे। तो जाने का रास्ता ही बहुत डार्क डार्क था। तो गांव वालों ने द्वारकाधीश को बोला कि द्वारकाधीश आप जाइए, हम तो नहीं आएंगे, हमारी मशाले अंदर जाते जाते बीच में ही बंद हो जाएंगी मशाले, तो हम तो नहीं जा पाएंगे, आप देख लो क्या करना है। तो कृष्णा ने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा
ठीक है, आप यही प्रतीक्षा करें, मैं अकेला अंदर जाऊंगा और स्यमंतक मणि वापस लेकर आऊंगा। ऐसे करके कृष्णा ने गांव वालों को प्रॉमिस किया। अब गांव वाले बाहर खड़े रह रहे थे, कृष्णा अंदर चले गए। जैसे ही कृष्णा अंदर चले गए, सब लोगों को गुफा के बाहर रुकने के लिए कहा गया था, और जाम्बवन की अंधेरी गुफा में अकेले कृष्ण प्रविष्ट कर गए। सुरंग में चलते चलते सुरंग थी, काफी देर तक कृष्णा अंधेरे में, टनल में उन्होंने अकेले ही वॉक किया। ठीक है, कृष्णा ने देखा वहां पे एक छोटा बच्चा था, वो समंतक मणि के साथ खेल रहा था। तो चूंकि जाम्बवन श्री राम के महान भक्त है, तो उन्होंने समंतक मणि को ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं दिया था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं था। डिवोटीज को सोने से इतना ज्यादा अटैचमेंट होता नहीं है। सबसे पहले तो भक्ति की गिफ्ट ये होती है कि आपको गोल्ड से डिटैचमेंट हो जाती है। गोल्ड में एक तो कली भी होता है, लेकिन अपने आप ही भक्तों को ना सोने में इंटरेस्ट चला जाता है। सोना मतलब गोल्ड होता है, उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। तो इस कथा में वापस भागवतम में हमें पता चलता है कि जाम्बवंत को भी ये समंतक मणि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने बच्चों को दिया खेलने के लिए, और इतने दिनों से वहां पे सोना मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी जाम्बवंत का ध्यान ही नहीं है। वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा, दिया है खेलने के लिए, वो कुछ तो सोने का गिरता रहता है उस स्टोन से। ऐसे करके जाम्बवंत, बिकॉज श्री राम जी के भक्त थे, इसलिए उनको समंतक मणि में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि समंतक मणि से हर रोज जो है वो सोना गिर रहा था। क्योंकि जाम्बवंत जो थे वो श्री राम जी के महान शुद्ध भक्त थे, और वो सोने को कभी भी महत्व नहीं दिया करते थे। तो वे सत्राजित की तरह स्यमंतक मणि पाना भी नहीं चाहते थे। जाम्बवंत को ना मणि चाहिए था, ना सोना चाहिए था। तो ऐसा कुछ वो चाहते भी नहीं थे कि वो पाए। उन्होंने बस खिलौने के रूप में आया है तो दे दिया। तो बालक की दाई माँ जो थी वहां पे कृष्णा आए, और बालक के हाथ का स्यमंतक मणि हाथ में लेकर चेक किया। तो उसमें क्या हुआ, जाम्बवंत का जो बेटा था वो रोने लग गया। छोटा बच्चा था, वो कृष्ण को देखकर डर गया, और वो जोर जोर से रोने लग गया। तो जो दाई माँ थी, जो मतलब नैनी होती थी, वो टेक केयर करती थी, वो भागते 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 जाम्बवंत तक जाके पहुंची। वो भी अंदर सुरंग में रहता था। उसको बुलाया और उसको कहा कि कोई आया है जिसने समंतक मणि को छुआ। तो जाम्बवंत फिर आए, और जैसे ही जाम्बवंत ने देखा, जाम्बवन चिल्लाते हुए आए, कौन मेरे बालक को तंग कर रहा है, कौन मेरे बालक को तंग कर रहा है। ऐसे चिल्लाते हुए आए, बालक के पास पहुंचे तो उनको साक्षात कृष्ण भगवान दिखे। तो जाम्बवंत को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। जाम्बवंत और कृष्णा उसके बाद 28 दिन तक लगातार वहां पे लड़ते रहे। जाम्बवंत अटैक्ट कृष्णा, अटैक किया क्योंकि उनके बेटे पे कृष्णा ने बेटे के हाथ से टॉय ले लिया था। तो जाम्बवंत ने कृष्णा पे अटैक किया, और कृष्णा ने भी फिर डिफेंड किया। 28 दिन तक ये लड़ाई चली, जाम्बवंत की और कृष्णा की। कृष्णा ने तो जाम्बवंत को मारना नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का भक्त है, श्री राम जी का भक्त है, लेकिन कृष्णा को पता है अरे अपना ही भक्त है, और जाम्बवंत कृष्णा को मार नहीं सकता, स्पेशली द्वारकाधीश को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लगातार 28 दिन लड़ते रहे। पहले कृष्ण और जाम्बवान ने तलवारों से, फिर धनुष से लड़ाई की, युद्ध किया। फिर उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर मारना शुरू किया। देखो जो ये था, जाम्बवंत ने पत्थर मारना शुरू किया। कहाँ से पत्थरों का, जब राम जी ब्रिज बना रहे थे तब से ही हैबिट है उसको पत्थरों की। तो अभी उसने बड़े बड़े पत्थर उठाए, उस टनल के अंदर जो थे, वहां के बड़े बड़े पत्थर उठा के कृष्णा के ऊपर फेंकना शुरू किया। बाकी कहानी हम कल करते हैं, हरि कथा कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त जय भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की, हरे जय कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।